ये जो बिहार के इलेक्टोरल रोल की कंट्रोवर्सी है, ये अचानक क्यों उत्पन्न हुई है? क्योंकि इलेक्टोरल रोल का रिवीजन और कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। तो इस बार ऐसी क्या खास बात है कि साहब इलेक्टोरल रोल को लेके इतना हल्ला कर रहे हैं हमारे तेजस्वी यादव और कांग्रेस और सारा का सारा पूरा जो लेफ्ट लिबरल क्लास है वो? जी बाबा जी। ये अवनीश जी से जरा पूछ लिए सवाल पहले, तो अवनीश जी आप बोलिए इस पे। जी अवनीश जी बताइए। जी सर, देखिए ये होने को तो बड़ा रूटीन सा काम है। इस देश में ईवीएम से इलेक्शन भी तो रूटीन का काम था, लेकिन राहुल गांधी और उनके पूरे कांग्रेसी को सिस्टम को अब जब मोदी को हराने, चुनाव में तो हरा नहीं सकते, ये जब उन्होंने मान लिया, तो ये जितनी भी संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन को सबसे अब इनका सारा निशाना इलेक्शन कमीशन की जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर चोट पहुंचाने का है। तो जहां भी इनको मौका मिलेगा, इलेक्शन कमीशन अगर कोई सर्वे भी कराए तो भी ये उसकी आलोचना करेंगे। ये ईवीएम के जो सिस्टम है उस पर इनका आरोप लगाना है, तो ये उसी पैकेज का हिस्सा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हकीकत ये है कि ये एक रूटीन काम है और ये लगातार हर स्टेट में होता है। जहां भी इलेक्शन आने वाला होता है, नाम जुड़ते हैं, नाम घटाए जाते हैं, नाम हटाए जाते हैं, फर्जी नामों की पहचान होती है, एक पूरी तरह से लिस्ट रिवाइज होती है। तो ये उसी पैकेज का है जिसमें राहुल गांधी और उनका कांग्रेसी इकोसिस्टम, उनके अलायंस पार्टनर या जो उनके साथ इस समय खड़े हैं, तेजस्वी वगैरह, तो ये आपको हर जगह, ये उत्तर प्रदेश में भी अभी बहुत जल्दी आएगा और इसको सपा लेके यहाँ पर लीड करेगी और यहाँ भी तुरंत ये कहा जाएगा कि साहब इलेक्शन नाम काटे जा रहे हैं, नाम हटाए जा रहे हैं। उसकी वजह महाराष्ट्र वाली है सर। महाराष्ट्र की हार ये पचा नहीं पा रहे हैं अभी तक, इसलिए ये हर ऐसी संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर चोट पहुंचे, इसी पैकेज का हिस्सा है बिहार भी। इसके अलावा और कोई इसका दूर दूर तक मतलब नहीं। जी सर मैं एक बात आपको और बता दूं, इसमें ऐड कर देता हूं। आपने एक चीज नोट की होगी, हरियाणा के बाद से इन्होंने ईवीएम हैक हो गई ये कहना बंद कर दिया है। इन्होंने अब जो नया राग अलापना शुरू किया है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो गड़बड़ करता है, वो शाम 5 बजे के बाद अगली सुबह तक जो है पता नहीं कितने 7, 8, 10% वोट बढ़ा देता है और जो है इतने लाख नाम इलेक्टोरल लिस्ट से गायब कर दिए, इतने लाख नाम बढ़ा दिए, इस प्रकार के आरोप लगाता है। अभी इन्होंने एक और नया आरोप लगा दिया, साहब हमने वो मांगी थी, क्या नाम, सीसीटीवी फुटेज, वो नहीं दी। तो ये इलेक्शन कमीशन की इलेक्टोरल रोल को मुद्दा बना रहे हैं। अब ये ईवीएम हैक हो गई ये नहीं बोल रहे हैं। और सर इनको महाराष्ट्र वाला रिजल्ट बिहार में भी रिपीट होता दिख गया है। ये अभी से उसकी भूमिका बना रहे हैं कि जब महाराष्ट्र वाला रिजल्ट बिहार में भी आ जाएगा तो ये पहले ही बोलना शुरू करेंगे, हम तो पहले ही कह रहे थे इलेक्टोरल रोल में इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ की है, इतने लाख नाम हटा दिए। सर देखिए महाराष्ट्र, आपको तो याद होगा सर, जब डेक्कन समिट हुआ था जेडी का, तो जब उसमें फडणवीस साहब आए थे, इफ यू रिमेंबर, 1 घंटा वो मंच से भाषण जो उन्होंने दिया था, आपके पास तो उसकी रिकॉर्डिंग थी, आपने चलाई भी अपने चैनल पे, उन्होंने बाकायदा डिटेल में समझाया था, बाकायदा उन्होंने डिटेल में बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल रोल्स में जो चेंजेस किए थे वो क्या था, और राहुल गांधी कैसे सफेद झूठ बोल के देश को बरगला रहा है कि एक तो 2011 का आंकड़ा देता है जनसंख्या का कि जितनी एडल्ट पॉपुलेशन है उससे ज्यादा वोटर हैं, जबकि वो जो संख्या है वो 2011 की है। 2021 में तो सेंसस हुई ही नहीं। तो पहले तो 14 साल पुराना, 15 साल पुराना जनसंख्या का आंकड़ा देता है। फिर उन्होंने बताया कि भैया इतने तो हमेशा से ही बढ़ते आए हैं, हर राज्य में बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बकायदा डाटा दिया है, उस डाटा को वो ये पढ़ते ही नहीं है।
मैंने तो वो डाटा पूरा कंपाइल करके रखा हुआ कि किस राज्य में कितने लाख इलेक्टोरेट्स बढ़े हैं। तो सर इनको सिर्फ सफेद झूठ बोलना है और इनका समर्थकों को उसको चेक करना नहीं है। तो ये सर बिहार में आपको मैं आज बता रहा हूं, महाराष्ट्र वाला रिजल्ट आएगा और वहां पर ये अभी से इन्होंने जो स्केपगोट है वो ढूंढ लिया है और अपनी हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन के सिर पे फोड़ेंगे, उसकी ये भूमिका बना रहे हैं। ये बिहार में तो साहब अवनीश जी, बिहार जी में तो सर। रिजल्ट पहले से पता रहता है। वहां तो सीधा सीधा अंक गणित है कि आप जातियों का अंक गणित कर लीजिए और उसके हिसाब से। पिछली बार जो था वो थोड़ा गड़बड़ा गया था क्योंकि ये आपके चिराग पासवान जो थे वो कुछ दूसरा सा गेम खेल रहे थे, तो इसलिए जेडीयू की सीटें कम हो गई थी। तो इस बार तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, जब तक कि कोई 4-5-6% का डेंट हमारे प्रशांत किशोर जी ना लगा दें। लेकिन प्रशांत किशोर जी डेंट किसको लगाएंगे इसका भी कोई पता नहीं है। जी अवनीश जी। सर एक मजेदार चीज और बिहार विधानसभा में हो गई है। अरविंद केजरीवाल जी की स्वनाम धन्य आम आदमी पार्टी भी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओहो, ये तो साहब बहुत ही सुखद समाचार है। अब आम आदमी तो पार्टी अब बिहार में भी पहुंच गई। अब तस्वीर और साफ होती जा रही है, क्योंकि खरबूजा तो एक ही है सर। जे मतलब एनडीए के खिलाफ जो वोट हैं वो खरबूजा एक ही है। अब सवाल ये होता है कि वो खरबूजा कितनों में कटेगा। तो वो खरबूजा प्रशांत किशोर में कटेगा, वो खरबूजा अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी वहां पहुंच गई। वो अगर कुछ ऐसे इलाके हैं तो वहां ओवैसी भाई भी काटेंगे उसको। तो ऐसा तस्वीर और साफ होती जा रही है कि बंटवारे उधर जाते हैं, एक चीज। और दूसरी चीज ये सर कि बहुत ज्यादा ये प्रयास किया जा रहा है इस्टेब्लिश करने का कि नीतीश कुमार जी काफी अब उम्र हो गई है, वो काफी बीमार हैं, काफी सक्रिय हैं। तो ठीक है भाई, नीतीश कुमार जी का जो पूरा वोट है वो किसके साथ जा सकता है, जरा ये आप सोचिए, तब आप कह सकते हैं कि एनडीए को कुछ नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और बिहार में एक कैरेक्टर नया हर चुनाव में एंट्री मारता है। याद कीजिए सर, पिछला चुनाव पुष्पम प्रिया नाम की एक ब्रांड वो एंट्री की, लेकिन उनको मिला क्या? प्रशांत किशोर को आप देखिएगा, उटकटवा के अलावा ये और कुछ नहीं साबित होने वाले। रही बात इनके एक और सहोदर भाई आम आदमी पार्टी भी वहां पर पहुंच गए हैं, तो हर सीट पर 2-2, 4-4 हजार, 5,000 वोट का दाएं बाएं का व्यवस्था हो गई है। इसलिए बिहार की तस्वीर और क्लियर होती जा रही है सर।